अगर मैं कहूँ कि आपके ख्यालात भी आपके अपने नहीं तो, और अगर मैं कहूँ कि आपको खामोशी से कंट्रोल किया जा रहा है तो, आज सीक्रेटोलॉजी में हम वो नफ्सियाती राज खोलेंगे जो इंसानी जहन को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सबसे पहला है फेयर प्रोग्रामिंग, मतलब खौफ के ज़रिए कंट्रोल करना। जब इंसान खौफ में होता है तो इसका दिमाग सोचना बंद और बचाव के मोड पे चला जाता है। ऐसे इंसान का दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता, ऐसा ही जैसा कि कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए। खौफजदा इंसान सवाल नहीं करता, इताअत करता है, ताकतवर आवाज़ पर यकीन कर लेता है, इसलिए खौफ को सबसे मौसर हथियार समझा जाता है। इंसान का खौफ बढ़ाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से न्यूज़, टेलीविज़न चैनल्स सबसे फहरिस्त हैं। सारा दिन न्यूज़ चैनल पर ख़तरनाक खबरें चला चला कर इंसान के दिमाग को थकाया जाता है और डराया जाता है। और जो थोड़ी बहुत कसर ये छोड़ देते हैं वो पूरी करती हैं हमारी अखबारें। जो चीज़ यहाँ छूट जाती है वो सुबह अखबार में पाई जाती है, जिससे इंसान के दिल और दिमाग में खौफ बरकरार रहता है और ऐसे ही खौफजदा इंसान को चुप करवा दिया जाता है। नंबर टू पर हमारे पास है रेपिटेशन इफ़ेक्ट। अगर कोई बात बार बार सुनाई जाए तो दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। इसे कहते हैं इल्यूजरी ट्रुथ इफ़ेक्ट या फिर रेपिटेशन इफ़ेक्ट। और यह हकीकत है, जो ही चीज़ इंसान को बार बार दिखाई जाए, इंसान की फितरत है कि वो उसे ही सच मानेगा। इसमें इश्तिहारात, सोशल मीडिया, नारे वगैरह शामिल हैं। बार बार सुनाई गई बात आहिस्ता आहिस्ता यकीन बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया इतनी ताकत रखती है। नंबर 3 पर हमारे पास है अथॉरिटी बियास, इख्तियार और ताकत का फ़रेब। इंसान लाशऊरी तौर पर सूट और टाई और बड़े बड़े लोगों पर ज़्यादा यकीन करता है, चाहे बात गलत ही क्यों ना हो। बाइख्तियार शख्स की ज़ुबान से सच लगती है। आप खुद ही फैसला करें। अगर आपके सामने एक फ़कीर है और आपके सामने एक डॉक्टर, तो आप किसकी बात मानेंगे? ज़्यादातर लोग डॉक्टर की ही बात मानेंगे, चाहे डॉक्टर गलत बात कर रहा हो या कुछ गलत भी बता रहा हो। और इसी तरह जब हम किसी अफसर को देखते हैं या किसी बरेल काब के लोगों को देखते हैं तो हम उनकी तरफ माइल होते हैं और यही समझते हैं कि जो ये बोल रहे हैं यही सच है। नंबर 4 पर हमारे पास है सोशल प्रूफ, अक्सरियत का दबाव। अगर सब यही कर रहे हैं तो ठीक होगा, ये जुमला इंसानी जहन को कंट्रोल करने का ज़बरदस्त तरीका है। इंसान तन्हा होने से डरता है, इसलिए भीड़ के पीछे चल पड़ता है। हम में से अक्सर लोग यही करते हैं, मेजॉरिटी का साथ देते हैं चाहे वो गलत हो, लेकिन अकेले चलने का हौसला नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अकेले ही ठीक होते हैं और सब लोग गलत होते हैं। तो इसीलिए खुद पर यकीन करना सीखें और सच पर यकीन करना सीखें। नंबर 5 पर हमारे पास है स्कैरसिटी ट्रिक। जब कोई चीज़ इंसान के दिमाग को नायाब लगती है तो वो उसे ज़्यादा कीमती समझने लगता है। ऐसे मिसाल के तौर पर सुना होगा आपने सिर्फ आज, लिमिटेड ऑफ़र, आखिरी मौका या सेल 50% ऑफ। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की चालें होती हैं ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ माइल करें और उन्हें ऐसा लगे कि अगर आप कोई चीज़ ना खरीदेंगे तो आप कुछ खो रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं। इसे हम फोमो भी कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अक्सर कॉस्मेटिक्स और बड़े बड़े डिज़ाइनर ब्रांड इसी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं और आवाम को लूटते हैं। यहाँ तक कि ये ऐसी ऑफ़र लगा देते हैं कि इंसान सोचने का वक्त नहीं तय कर पाता, सिर्फ अमल करता है और इनके जालों में फंस जाता है, जिसकी वजह से इंसान की जेब तो कम होती है लेकिन इनके मुनाफे बढ़ते ही जाते हैं। इसी तरकीब से इनका कारोबार बढ़ता है और ये बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं। यह सब कुछ सिर्फ इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर किया जाता है और जा रहा है। इसी तरह नंबर 6 पर हमारे पास है इमोशनल मैनिपुलेशन। जज्बात इंसान को अंधा कर देते हैं। गुस्सा हो, हमदर्दी हो, मोहब्बत या नफरत, ये सब मंतक को बाईपास कर देते हैं। जज्बात पहले, अकल बाद में। इसलिए जज्बाती कहानियाँ सबसे ज़्यादा असर रखती हैं। जैसे क्या किसी ने खूब कहा है कि रोती हुई औरत पर यकीन न करें और हंसते हुए मर्द पर नहीं। आपके सामने तो कई लोग अदाकारी कर देंगे मगर इससे उनका कुछ नहीं जाएगा तो आपकी नींदें उड़ जाएंगे। आप बार बार उनके बारे में सोचने लगोगे। आप बहुत कोशिश करोगे मगर आपको नींद नहीं आएगी और वही ख्याल आपके जहन में घूमते जाएंगे। इसी वजह से आपका दिमाग आपके काबू में नहीं रहेगा और आप चाहेंगे कि मैं उसकी मदद करूं, किसी तरीके से मैं उसका सहारा बन सकूं। इसे कहा जाता है इमोशनल मैनिपुलेशन। ये अक्सर लोग इमोशनल मैनिपुलेशन का खेल खेलते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं बहुत आसानी से और आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 7 पर हमारे पास है गैस लाइटिंग सबसे ख़तरनाक नफ्सियाती हथियार है। किसी को बार बार यह महसूस करवाना कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें याददाश्त का मसला है, ये सब तुम्हारा वहम है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद पर शक करने लगता है और अपना कंट्रोल खो देता है
और ऐसे बहुत बड़ी गलतियां कर देता है जिसे उसे बाद में पछतावा होता है। ऐसे इंसान को चाहिए कि जज्बाती ना बने बल्कि सब्र से काम ले और तमाम फैसले इत्मीनान से हल करे। नंबर 8, डिस्ट्रैक्शन ओवरलोड। डिस्ट्रैक्शन ओवरलोड मतलब हद से ज़्यादा मालूमात होना। जब किसी को बहुत ज़्यादा मालूमात दी जाए तो असल सच छुप जाता है। इतनी ज़्यादा मालूमात इंसान संभाल नहीं पाता और उलझा सा महसूस करता है। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, पैनिक और उलझा हुआ दिमाग आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और डिस्ट्रैक्शन ओवरलोड का सबसे बड़ा सबब आज का सोशल मीडिया है। हमें सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ें तो मिलती हैं और ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, और उसके साथ साथ और भी अलग बहुत सी खबरें मिलती हैं जिससे हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है डिस्ट्रैक्शन की वजह से, और ये फ़ायदे से ज़्यादा इंसान की तबाही के लिए साबित होती हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ इसमें अखबारें, खबरें, टीवी न्यूज़ चैनल भी अपना काम कर देते हैं और ये हमारे मकसद से हमें हटाने के लिए काफ़ी है। इंसान के सामने कोई भी उल्टी सीधी खबर रख दो वो अपने मकसद से हट जाता है और इसके असरात में एक आलसी निकम्मा इंसान बन जाता है, यानी कि अनफोकस्ड माइंड। तब इंसान का दिमाग सोचने समझने की सलाहियत तो रखता है मगर उसके बस में नहीं रहता और उसे समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। वो बार बार अपने फ़ोन देखता है, कभी खौफज़दा होता है, कभी फ्रस्ट्रेटेड होता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अब सिक्रेटोलॉजी में मैं आपको कुछ राज और बोनस की बातें बताता हूँ। इंसान को कभी भी ज़ंजीरों से कैद नहीं किया जाता बल्कि यकीन से किया जाता है। इंसानी रवैया तारीफ़ से बनता है और सज़ा से बदलता है। इंसान के माइंड को बयानियाँ बदल कर भी कंट्रोल किया जा सकता है। हकीकत वही होती है मगर पेश करने का अंदाज़ बदल दिया जाता है। जैसे सैकड़ों लोग हैं इस दुनिया में, अगर एक ही कहानी सबको सुनाई जाए और जब उनसे वापस सुनी जाए तो वही कहानी हर इंसान अपनी ज़ुबान में मुख्तलिफ तरीके से सुनाएगा और यही फार्मिंग द नैरेटिव कहलाता है, एक सच मुख्तलिफ ज़ुबानें। इंसान का दिमाग इस दुनिया में सबसे तेज़ चीज़ है क्योंकि ये सोचने और समझने की सलाहियत रखता है। आज जो कुछ दुनिया में हम देख सकते हैं, जो कुछ बना हुआ है, जो भी तरक्की हुई है, वो इसी की बदौलत है। अगर जहन कंट्रोल हो जाए तो दुनिया खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है, लेकिन सवाल ये है आपके जहन पर किसका कंट्रोल है।